Assalamualaikum 7th class. How are you all? Today's lecture number 5. We are going to study disjoint sets, overlapping sets, universal set, complement of these sets. और ये पेज नंबर 9 पे सारी डेफिनेशंस हैं. हम बुक से इनको रीड आउट करेंगे. पहली डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट. ठीक है, थोड़ा सा फोकस करिएगा डेफिनेशन पे. Two sets A and B are said to be disjoint set if there is no common elements between them. ठीक है, आपके पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी आपके पास सेट्स हैं, और अगर उन दो सेट्स के बीच में उन दो सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन ना हो. कॉमन मीन दोनों सेट्स के कोई एक एलिमेंट भी सेम ना हो. ठीक है, तो हम उन दोनों सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट. और हम ये भी कह सकते हैं कि दो सेट्स को का इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी आए, यानी खाली सेट है. और एम्प्टी सेट में लास्ट क्लास में आप लोगों को बता चुकी हूँ, हमने एक क्वेश्चन किया था और उसमें हमने दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया और वो आपके पास एम्प्टी सेट आया. ठीक है, एक मिनट मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखा देती हूँ. होप सो मेरे पास होगा. यस, ये ठीक है. ये हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर जो हमने किया है, हमने पी प्राइम नंबर एंड सी कंपोजिट नंबर्स हमारे पास थे. ठीक है, और हमने जो है इनका इंटरसेक्शन लिया तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आया. इंटरसेक्शन मीन इन दोनों सेट्स के अंदर हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स नहीं थे. ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट आ गया. और डिसजॉइंट सेट्स की भी डेफिनेशन वो यही बता रहे हैं. डिसजॉइंट सेट्स ऐसा सेट होता है जिसमें अगर दो सेट्स का आप इंटरसेक्शन लें और वो एम्प्टी सेट आए, यानी उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, तो उस सेट को आप डिसजॉइंट सेट कहते हैं. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास दो सेट्स हैं, अगर उन दो सेट्स के एलिमेंट्स कॉमन ना हो, कोई एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो, तो वो डिसजॉइंट सेट होगा. ठीक है, इसके ऑपोजिट ओवरलैपिंग सेट. अगर दो सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट अगर आ जाए, एक आ जाए, दो आ जाए, एक से ज़्यादा आ जाए, या कम से कम एक भी आ जाए, अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट आ जाए तो वो ओवरलैपिंग सेट होगा. ठीक है, डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट जो है ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं. डिसजॉइंट सेट में दो सेट्स में से कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता. ठीक है, ओवरलैपिंग सेट में क्या होता है, देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन देम, कि दो सेट्स आपके पास होते हैं. ठीक है, उन दो सेट्स में एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट भी कॉमन आ सकते हैं, बट नन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ द अदर. ठीक है, लेकिन वो उसका सबसेट ना हो. ठीक है ना, तो हम क्या बात कर रहे हैं, डिसजॉइंट में दो सेट्स में अगर कॉमन एलिमेंट ना हो तो वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे. और अगर दो सेट्स के बीच में कोई एटलीस्ट एक एलिमेंट भी अगर कॉमन आ जाता है तो वो ओवरलैपिंग सेट्स होगा. जैसे एग्जांपल देखें, a इज इक्वल टू 0, 5, 10. ये एक सेट आपको दिया गया है, दूसरा सेट है 1, 3, 5, 7. ठीक है, तो दोनों सेट्स आप देखें, 0 ए में प्रेजेंट नहीं है, 5 इज आल्सो प्रेजेंट इन सेट बी. 5 जो है वो सेट बी में भी है, इसलिए आप देखें और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, लेकिन 5 सेट बी में भी है और 5 सेट ए में भी है. हमारे पास एक एलिमेंट कॉमन आ गया है, इसलिए हम इन सेट्स को ओवरलैपिंग सेट बोलेंगे. ठीक हो गया. नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सल सेट. Universal set, a set which contain all the possible elements of the set under consideration is called the universal set. ठीक है, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास तमाम पॉसिबल जो सेट्स होते हैं ना, पॉसिबल एलिमेंट्स काउंटिंग के, वो तमाम के तमाम नंबर्स आ जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4. और इनको जो है ना यूनिवर्सल यू से प्रेजेंट करते होते हैं. जैसे इवन नंबर्स के लिए हम कैपिटल ई यूज़ करते हैं, कैपिटल ई से हम इवन नंबर को प्रेजेंट करते हैं.
ओ से ऑड नंबर को करते हैं, ठीक है, डब्ल्यू से होल नंबर को प्रेजेंट करते हैं, तो इसी तरह यू से यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था कि प्राइम नंबर्स होते हैं वो 2 3 5 7 होते हैं, जब वो सेट मैंने बना के दिया था। इसी तरह होल नंबर का भी सेट होता है, तो यूनिवर्सल सेट का ये जो है ना, यूनिवर्सल सेट ये होता है, इसके एलिमेंट्स ये प्रेजेंट नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, तो ये होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। कम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है? कम्प्लीमेंट डिफरेंस होता है, डिफरेंस सेट होता है फ्रॉम यू। एक एलिमेंट आपके पास यू होगा, ठीक है, डिफरेंस सेट पे हाँ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना लास्ट क्लास में। तो क्या है कम्प्लीमेंट सेट में, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है बी और कोई भी एक सेट है यू, ठीक है, दो सेट्स होंगे और u का डिफरेंस ले, इनको कॉम्प्लीमेंट को आप जो है ना इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। ये ऊपर ये इस तरह की एक डॉटेड ये कॉमा लगा दें, ये भी कॉम्प्लीमेंट को प्रेजेंट करेगा। u और ये स्लैश भी, इससे भी प्रेजेंट किया जाता है, ये भी कॉम्प्लीमेंट की नोटेशन है। u माइनस बी लिख दें, ये भी कॉम्प्लीमेंट को प्रेजेंट कर रहा है। और b के ऊपर जो है ना ये छोटा सा c लिख दें, तो c कॉम्प्लीमेंट, ये भी b को कॉम्प्लीमेंट का प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये कम्प्लीमेंट जो है ना ये हम थोड़ी देर तक पढ़ते हैं। फर्स्टली हम पहले जो है डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट की कुछ एग्जांपल्स कर लें, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। डिसजॉइंट सेट्स, कोई भी दो सेट्स में अगर कोई कॉमन एलिमेंट आ जाता है तो वो होगा ओवरलैपिंग सेट, और अगर कॉमन एलिमेंट नहीं आता तो वो होगा डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अब थोड़ा सा फोकस करना है आपने। ये सेट ए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें, पार्ट 1। इसमें ए के सेट हैं आपके पास ए बी सी डी और ई, ठीक है, और बी में एलिमेंट्स हैं डी ई एफ जी और एच। आप देखें सेट ए को, देखें ए बी में नहीं है, बी सेट बी में नहीं है, सी सेट बी में नहीं है, डी सेट बी में नहीं है, बट ई इज आल्सो इन सेट बी। ई ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो हमारे पास एक एलिमेंट आ गया ना जो कॉमन है दोनों में, तो इसलिए हम इन सेट्स को क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग सेट, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास एलिमेंट कॉमन आ गए हैं। सेट सेकंड पार्ट देखें, एल एक सेट है, इसमें है 2 4 6 8 to 10, और एम आपके पास सेट है 3 6 9 12। अब देखें 2 भी एम में नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, सॉरी 6 सेट एल में भी है और 6 सेट एम में भी है, दोनों में एक से एलिमेंट कॉमन आ गया है, इसलिए हम इनको बोलेंगे क्या? ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें, सेट ऑफ द प्राइम नंबर एंड सेट ऑफ द कंपोजिट नंबर। ये तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हो सकते हैं, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ सकता। प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये हम प्रीवियस क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं होते, तो इसलिए हम इसको डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, ठीक है। तो सेट ऑफ द इवन नंबर्स और सेट ऑफ द ऑड नंबर्स में भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, इसलिए हम इसको भी डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप कॉम्प्लीमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है, जरा थोड़ा सा ध्यान करना है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर टू में आपके यू के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 to 10 एलिमेंट्स तक आपके पास यू के एलिमेंट्स हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखें, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स आपने यू, अब बी कॉम्प्लीमेंट के लिए एक बात सुन लें, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए भी आपने यू को यूज़ करना है, यानी यू माइनस ए, यू और ए का डिफरेंस लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। बी कम्प्लीमेंट निकालने के लिए u माइनस बी, यानी u के एलिमेंट्स का डिफरेंस लेंगे b एलिमेंट के साथ, तो आपके पास b कॉम्प्लीमेंट आएगा। c कॉम्प्लीमेंट में भी u माइनस सी और d कॉम्प्लीमेंट के लिए भी u माइनस डी, यानी कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आपको तमाम सेट का u के साथ डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 का एक कॉम्प्लीमेंट बताने लगी हूँ, यू के ये एलिमेंट्स हैं, एक ये एलिमेंट्स हैं और ये यू माइनस है, इनका डिफरेंस लें। मैं फर्स्टली डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्या होता है कि यू ऐसे एलिमेंट्स जो सेट फर्स्ट वाले सेट में हों सेकंड वाले सेट में
ना हो। मैं दोबारा बात रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा फोकस करना है। डिफरेंस में आप वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं जो फर्स्ट वाले सेट में तो हों लेकिन सेकंड वाले सेट में वो एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, जैसे वन, वन फर्स्ट सेट में वन है, सेकंड में भी है, इसलिए हम वन नहीं लिखेंगे। टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव तक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, इसलिए हम नहीं लिख रहे। अब देखें 6, 7, 8, 9, 10, ये फर्स्ट वाले सेट में तो हैं लेकिन सेकंड वाले सेट में नहीं है, इसलिए यू डिफरेंस ए के एलिमेंट्स आएंगे 6 to 10 और यही आपका कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं यू और जी थर्ड पार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपको जी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए कहा गया है। यू के एलिमेंट्स हैं ए बी सी ये हैं और जी के एलिमेंट्स ये हैं, और इनमें आपने कॉमन एलिमेंट चेक कर लेने हैं। कॉमन एलिमेंट ये बी सी डी ई एफ आई वो एलिमेंट्स हैं जो कॉमन नहीं हैं। ठीक है, यानी कि यू में हैं और जी में नहीं है, तो वो एलिमेंट्स आपने लिख लिए हैं और ये आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया। होप्स आप लोगों को जो है ना डिफरेंस अगर क्लियर है तो कम्प्लीमेंट क्लियर होना मुश्किल नहीं है। ठीक है, डिफरेंस में आप सिर्फ सेम दो सेट्स का डिफरेंस ले लेते थे और कम्प्लीमेंट में आपको बाउंड कर दिया गया है कि आप सेट यू का ही डिफरेंस लें दूसरे सेट्स के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ी सी है मसला, लेकिन इतना भी नहीं है। यहाँ पे आप जैसे जी का कम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो यू और जी दो ही सेट हैं और दो का ही डिफरेंस ले रहे हैं, तो आपके पास कम्प्लीमेंट आ गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने होप्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक्सरसाइज 1.3 जो है इसमें आपने कम्प्लीमेंट ही फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा कम्प्लीमेंट की, होप्स आप लोगों को समझ आ जाएगा, और अगर ना आया तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अगेन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और अगर कम क्लियर हो गया है तो आप काइंडली एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।